उसका बचपन का दोस्त था। काफ़ी दिनों बाद ये दोनों मिले थे और मिलने के बाद शाम से रात तक शराब पिए और उसके बाद और पीने की लत लग गई और पीने का मन हो गया। लेकिन मृतक और आरोपी दोनों जान पहचान के थे। दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ बैठा करते थे शाम शाम को। तो इसी बीच में दोनों के बीच में कुछ बातों पर विवाद हुआ। विवाद बढ़ा और उस समय दोनों नशे में भी थे। तो इन्हीं की वजह से फिर आरोपी ने आवेश में आकर मृतक की हत्या की। मैं बार बार कहता हूँ कि शराब की वजह से ये पहला मामला नहीं है। शराब बुरी चीज़ है और शराब की वजह से कांड खूब हो रहे हैं और शराबबंदी की डिमांड करते हैं लेकिन कोई होता नहीं है, क्योंकि शराब से खजाना बढ़ता है सरकार का। ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये चीज़ें खुद से होती है कि आपको शराब छोड़ना है तो शराब छोड़िए, आपको शराब नहीं पीना है तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि शराब से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। नशा नाश है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और शराब की वजह से मर्डर का ये पहला केस बिल्कुल नहीं है। हर रोज, हर घंटा, हर मिनट एक ना एक मर्डर छत्तीसगढ़ में हो या फिर देश में हो, शराब की वजह से होती है। आज जो मामला आपको बताने वाला हूं, ये अर्जुनदा का मामला है। शराब पी रहे थे दो दोस्त। एक दोस्त को और शराब पीनी थी, दूसरे ने मना किया, बात विवाद हो गई। उसके बाद दूसरे ने बेल्ट निकाला चमड़े का और घोट दिया उसका गला। जब तक उसकी सांस नहीं टूटती तब तक उसको पकड़ कर रखा। मारने के बाद उसको वहीं सुलाया और खुद दूसरी जगह जाकर दुकान में सो गया। रात में दूसरे दोस्त पहुंचे, देखे कि ये तो पड़ा हुआ है, चोट के निशान है, अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक मौत हो चुकी थी। पुलिस ने इस केस को बहुत संदिग्ध माना और संवेदनशील मानते हुए जांच की। जांच के बाद एक आरोपी को पकड़ा। ये आरोपी उसका बचपन का दोस्त था। काफ़ी दिनों बाद ये दोनों मिले थे और मिलने के बाद शाम से रात तक शराब पिए और उसके बाद और पीने की लत लग गई और पीने का मन हो गया। लेकिन जिस युवक ने हत्या की है, यानी कि आरोपी ने शराब पीने से मना किया कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें कहां से शराब पिलाऊं, और इसी बात को लेकर इनके बीच विवाद होता है और उसके बाद मर्डर। ये पूरा प्रकरण अर्जुनदा इलाके का है। अर्जुनदा में आज से 2 दिन पहले एक लाश मिली थी, दुर्गेश दिमागन की। 27 साल इसकी उम्र है और अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। किराना दुकान चलाते हैं पिता संतोष दिमागन और एक इनका रेस्टोरेंट भी है। बेटा संपन्न परिवार से है, दोस्ती यारी थी इसकी और बहुत सारे दोस्त इन लोग एक दिन अचानक से मिले। शाम को 5 बजे के आसपास इन लोग बैठने का प्लान किए और पास में एक बिरयानी सेंटर है जहां पर दुर्गेश की लाश मिली थी। उस बिरयानी सेंटर में बैठकर रात तक इन लोग शराब पिए। बाकी और भी दोस्त थे, लेकिन जिस वक्त ये घटना घटी है, रात तकरीबन 10 बजे के बाद के आसपास की, जिस वक्त घटना घटी है उस वक्त उस कमरे में, उस बिरयानी सेंटर के उस कमरे में सिर्फ 2 लोग थे, दुर्गेश और उसका साथी जो आरोपी है इस प्रकरण में, पवन कुमार कंवर। इसकी भी उम्र 27 साल है। दोनों बचपन के दोस्त हैं, जिगरी यार हैं और शराब के लिए, शराब के पैक के लिए ये मर्डर हुआ है। दोनों के बीच जब विवाद हुआ तो बाकी दोस्त जो है शराब लाने के लिए गए थे। जैसा कि पुलिस ने बताया, पुलिस की थ्योरी ने सामने आई है कि बाकी दूसरे दोस्त जो है शराब लाने के लिए गए थे और उसी बीच जब ये दोनों हुए और कोई तीसरा आदमी नहीं था, इनके बीच विवाद हुआ और लात घूसों के साथ साथ हाथ भी इन दोनों ने खूब चलाए और बेल्ट निकालकर उसका गला घोट दिया और घोटने के बाद उसको उसी ज़मीन पर सुलाकर वो चले गया। और उसके तुरंत बाद कुछ बाकी दोस्त आए। बाकी दोस्त देखे कि इसकी सांस टूट चुकी है, ये बेसुध अवस्था में पड़ा है। अर्जुनदा के अस्पताल लेकर गए, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कहानी इतनी सी है, लेकिन मैं फिर से इसमें बता रहा हूँ कि हर स्टोरी में हमारी कोशिश होती है कि आपको हम सबक दे जाएं, यानी कि उस चीज़ से हमें सीखना चाहिए। इस स्टोरी में भी लर्निंग चीज़ें बहुत सारी है। शराब, मैं बार बार कहता हूँ कि शराब की वजह से ये पहला मामला नहीं है। शराब बुरी चीज़ है और शराब की वजह से कांड खूब हो रहे हैं और शराबबंदी की डिमांड करते हैं लेकिन कोई होता नहीं है,
क्योंकि शराब से खजाना बढ़ता है सरकार का, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये चीज़ें खुद से होती है कि आपको शराब छोड़ना है तो शराब छोड़िए, आपको शराब नहीं पीना है तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि शराब से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है, नशा नाश है। तो इस केस में शराब की वजह से एक इकलौते बेटे की जान चली गई, उसका मर्डर हो गया, उसके बचपन के दोस्त ने उसे मार डाला। इस मामले में बालोद एसपी ने क्या कुछ जानकारी दी है वो भी आप सुनिए। अर्जुंदा थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक मृत शरीर हॉस्पिटल लाया गया था। हॉस्पिटल पे जब डॉक्टर ने शव का अवलोकन किया तो उनको होमिसाइड का अंदेशा हुआ, मतलब कि हत्या की गई है ऐसा उनको आभास हुआ। उन्होंने जब पुलिस को सूचना दी तो पुलिस इस सूचना पर से अपना जांच शुरू किया। कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले और कुछ लोगों को जब पूछताछ की गई तो उसमें एक कन्फर्म हुआ कि एक व्यक्ति जो कि पवन कुमार नाम का था, वह उसी रात को जिस समय मृत्यु हुई थी पीड़ित का, उस समय वहाँ पे मौके पे मौजूद था। सीसीटीवी कैमरे को देखा गया जिससे कि इस पूरी हत्या का खुलासा हुआ। खुलासा होने के पश्चात पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया है, उसको जेल दाखिल किया गया है और विवेचना जारी है। सर, हत्या किस बात को लेकर हुई, क्या कुछ स्पष्ट जानकारी है? जानकारी ये मिली है कि मृतक और आरोपी दोनों जान पहचान के थे। दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ बैठा करते थे शाम शाम को। तो इसी बीच में दोनों के बीच में कुछ बातों पर विवाद हुआ, विवाद बढ़ा और उस समय दोनों नशे में भी थे। तो इन्हीं की वजह से फिर आरोपी ने आवेश में आकर मृतक की हत्या की।